हरे कृष्णा दंडोत भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक संख्या 27 के बारे में विचार। वज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्लोक संख्या 27। इच्छादेश समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि समूहम सर्गे यान्ति परंतप। यानी हे भरतवंशी, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होता है। अब इच्छा और द्वेष से द्वंद्व मोह उत्पन्न होता है, जिससे मोहित होकर प्राणी भगवान से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं और विमुख होने से बार बार संसार में जन्म लेते हैं। मनुष्य को संसार से विमुख होकर केवल भगवान में ही लगने की आवश्यकता है। भगवान में न लगने में बड़ी बाधा क्या है? यह मनुष्य विवेक प्रधान है। अतः मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार होना चाहिए। परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है, जिससे उसका पतन होता है। मनुष्य की दो मनोवृत्तियां, एक तरफ लगाना और दूसरी तरफ से हटाना। मनुष्य को परमात्मा में तो अपनी वृत्ति लगानी है और संसार से अपनी प्रवृत्ति हटानी है। अर्थात परमात्मा से तो प्रेम करना है और संसार से वैराग्य करना है। परंतु इन दोनों प्रवृत्तियों को जब मनुष्य केवल संसार में ही लगा देता है, तो यही प्रेम और वैराग्य क्रमशः राग और द्वेष का रूप धारण करते हैं, जिससे मनुष्य संसार में उलझ जाता है। और वैराग्य क्रमशः राग और द्वेष का रूप धारण करके मनुष्य को डोमिनेट करता है। फिर भगवान की तरफ जाने का अवसर ही नहीं मिलता। कभी कभी यह सत्संग के बातें भी सुनता है, मनुष्य शास्त्र भी पढ़ता है, अच्छी बातों पर विचार भी करता है, मन में अच्छी बातें पैदा हो जाती हैं तो उनको ठीक से समझता भी है। फिर भी उसके मन में राग के कारण यह बात गहरी बैठी रहती है कि मुझे तो सांसारिक अनुकूलता को प्राप्त करना है और प्रतिकूलता को हटाना है। इन द्वंद्वों से भी अगर उसका राग मुख्य रूप से एक ही विषयों में हो जाए तो ठीक है। जैसे भक्त बिल्व मंगल नाम के भक्त हुए, उनकी वृत्ति चिंतामणि नामक वेश्या में लग जाती है, तो उनकी वृत्ति संसार से तो हट गई। जब वेश्या को यह पढ़ना पड़ा, उसको बताया बिल्व मंगल को कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर से तू आकृष्ट हो गया, अगर भगवान में इतना आकृष्ट हो जाएगा तो तू निहाल हो जाएगा। तब उसकी वृत्ति वेश्या से हटकर भगवान की ओर लग गई। इसी प्रकार शिशुपाल का भगवान के साथ वैर रहा और वैर पूर्वक भगवान को का चिंतन करने से भी उसका कल्याण हो गया। 100 बार गाली दी और उसके 100 से ऊपर जो ऐसी गाली हुई, तो भगवान ने उसका सुदर्शन चक्र से वध कर दिया। दूसरी रीति से यह समझे कि संसार का संबंध द्वंद्व से दृढ़ होता है। जब कामनाओं को लेकर मनोवृत्ति का प्रकार संसार की तरफ हो जाता है, तब सांसारिक अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग द्वेष ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात एक ही पदार्थ कभी ठीक रखता है और कभी उससे राग होता है, कभी द्वेष होता है, कभी
देश होने के कारण संसार से उसका संबंध दृढ़ होता है। अब जन्म मरण में जाने के अनेक कारण हैं। शास्त्रों की दृष्टि से तो जन्म मरण का कारण अज्ञान है, किंतु संत वाणी को देखा जाए तो जन्म मरण का खास कारण राग के कारण प्राप्त परिस्थितियों का दुरुपयोग है। फल की इच्छा पूर्वक शास्त्रविद कर्म करने से और प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग करने से, अर्थात भगवत आज्ञा के विरुद्ध कर्म करने से सत असत योनियों की प्राप्ति होती है। अर्थात देवताओं की योनि 84 लाख योनि और नरक प्राप्त होता है। पारमार्थिक और सांसारिक क्रियाओं में भेद होने पर भी साधक के भाव भेद नहीं होना चाहिए। अर्थात पारमार्थिक और सांसारिक दोनों क्रियाएं करते समय साधक का भाव एक ही रहना चाहिए कि मैं साधक हूं और मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। इस प्रकार क्रिया भेद तो रहेगा ही और रहना भी चाहिए, पर भाव में भेद नहीं रहेगा। भाव में भेद न रहने से, अर्थात एक भगवत प्राप्ति का ही उद्देश्य होने से, पारमार्थिक और सांसारिक दोनों ही क्रियाएं साधन बन जाएंगे। हरे कृष्णा दंड।